हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिनके शीर्ष ए 4, -6, बी 3, -2 और सी 5, 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमें कह रहा है प्रश्न में कि किसी त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है और एक त्रिभुज के लिए हमें शीर्ष यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम मध्य बिंदु की बात कर लें, माध्यिका अगर जो मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मध्य बिंदु, ठीक, तो मध्य बिंदु के लिए हमारे पास सूत्र होता है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र होता है। तो अब बात करते हैं प्रश्न की। अगर हम मान लें कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का, ये हमने त्रिभुज मान लिया। ठीक, ये हमने त्रिभुज मान लिया। ये त्रिभुज की हमारे पास, ये हमने माध्यिका खींच दी। ये हमारे पास अगर देखें तो हमने ये बिंदु बी, ये ए और ये सी मान लिया और माध्यिका हमने डी मान ली। ठीक, बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो हमारे मान लिए कि 4, -6 दिए हैं। बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो 3, -2 है और बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो 5, 2 है। तो डी हमारे पास मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र भी लिखा है x1 + x2/2 मतलब 3 + 5/2, 3 + 5/2 और कॉमा -2 और +2/2। तो यहाँ से डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास 4, 0। इस बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लिए हमने। चूंकि डी के निर्देशांक इस वजह से निकाल लिए, अब हम यहाँ से देखेंगे, सत्यापित करेंगे क्या ए बी डी का क्षेत्रफल जो है वो ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो ये माध्यिका जो होगी वो क्या होगी, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में इसको विभाजित कर रही होगी। तो ये जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो होगा, इसका सूत्र जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/2 x1 है 4, हो जाएगा y2 - y3 -2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 6 और प्लस का 4 × -4। ठीक, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा s3 y1 - y2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -8, 6 3 18 और 4 चौको 16, -16। तो -16 और -8 कितना हो जाएगा हमारे पास, -16 और -8 हो जाएगा हमारे पास। अगर देखें तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 8 6 14 -24 और प्लस का 18। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से -6 आ जाएगा, 1 × -6 मतलब कि -3 वर्ग इकाई आएगा। ये आ जाएगा -3। तो ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा एक धनात्मक मान होता है, कभी ऋणात्मक मान नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हम सूत्र में यहाँ पे मापांक भी लगा देते हैं। परंतु यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा ये -3 न वर्ग इकाई करना, 3 वर्ग इकाई लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर 3 वर्ग इकाई। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा बनना था, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 4 × 2 प्लस 5 × 6 प्लस 4 × -8। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 प्लस का 30 माइनस का 32। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 38 माइनस का 32 मतलब कि 6, ये आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो दोनों के क्षेत्रफल हम देख रहे हैं 3 वर्ग इकाई आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हैं वो दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो जैसा कि कथन में लिखा हुआ था वो कथन एकदम सत्य है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल जो है वो समान आ रहे हैं। माध्यिका जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। तो आशा करते हैं प्रश्न को उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।